मधुर भंडारकर की कल रिलीज होने वाली फिल्म इंदु सरकार काफी विवादों में रही है। फिल्म पर रोक लगाने के लिए अदालतों के दरवाजे तक खटखटाए गए। आखिर क्या कुछ है ऐसा फिल्म में जिसे लेकर विवाद हुआ, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस काले दौर की और उस पर बनी एक ऐसी फिल्म की जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बेटी के दर्द की। मेरा जो बेटा है 13 साल का है, वो तड़प रहा है। लोग उससे पूछते हैं कि असली में तुम्हारे नाना ऐसे थे क्या? तो हम क्या कहेंगे फिर? आप शायद इनको ना पहचान पाए हो, लेकिन इनकी बात सुनकर इनके दर्द का एहसास जरूर कर सकते हैं। आइए एक बार फिर सुनते हैं इनका दर्द बयां। डॉक्टर विमला गुजराल, जो आई के गुजराल की सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, देखिए तुम वापस बॉम्बे चली जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। अपने आप को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की दत्तक पुत्री होने का दावा करने वाली ये है प्रिया पॉल। प्रिया को डर है अपने पिता के काले दौर की बातों से एक बार फिर न खुलने लगे कुछ राज। संजय गांधी की कथित बेटी प्रिया पॉल को डर है अपने पिता संजय गांधी की छवि धूमिल होने का। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। अगर आप किसी के व्यक्तित्व को चरित्रहीन कहना चाहते हैं तो आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। इमरजेंसी जो 1975-76 में हुई थी, लागू की गई थी, उसके बाद ऑपोजिशन आई थी। जो इस मूवी में दिखाया जा रहा है कि संजय गांधी ने पहले कहा कि सरकार चाबुक के साथ चलती है, उसके बाद एक नारी को विप होते हुए दिखाया जाता है जेल में, उसके ऊपर शोषण किया हुआ दिखाया जाता है, ऐसे लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो ये तो संजय गांधी ने कभी करवाया नहीं। ये कौन सा क्रिमिनल केस है जो उनके अगेंस्ट लागू किया गया था उस समय पर कि उन्होंने ऐसा किया? आप कहते हो कि 70% फिक्शन है और 30% फैक्ट है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा फिक्शन है? लेकिन एक बेटी का ये दर्द शायद उस फिल्मकार के लिए समझ पाना आसान नहीं है, जो एक बार फिर उस दौर को अपनी ही एक कहानी में लपेटकर दर्शकों को परोसने की तैयारी कर चुके हैं अपनी फिल्म इंदु सरकार के जरिए। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। जब लोग इस मूवी को देखेंगे, अगर वो रिलीज हुई, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पीछे किसकी सोच है, किसका षड्यंत्र है और वे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो साफ नजर आएगा लोगों को। मुझे ये विश्वास है कि इन्होंने जो सोच कर रखा है कि हम संजय गांधी और गांधी परिवार का पूरा सर्वनाश कर दें, ऐसे दिखाएं उनको कि जो नई पीढ़ी है, जो समय पर जन्म ही नहीं थी, जो उनके प्रति बहुत लगाव रखते हैं, उसको बिल्कुल खत्म कर दें। और ऐसी चीजें दिखाएं जो इतनी वाहियात हैं कि लोग बिल्कुल मुकर जाएं उनसे। निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार 1975 इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। डायरेक्टर के मुताबिक उनकी फिल्म इमरजेंसी के दौर में एक बंगाली दंपत्ति की कहानी है, इंदु सरकार, जो अपने पति के खिलाफ विद्रोह करती है। मधुर के मुताबिक फिल्म की कहानी 70% काल्पनिक और 30% सच पर आधारित है। इमरजेंसी मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। ये बच्चे नक्सल के औलादे हैं, ये यहाँ नहीं रहेंगे। बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। ये डेफिनेटली बदलाव के पीछे डर की नहीं है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी एक ऐसा अध्याय है हमारे देश में
जिसके बारे में फिल्म के माध्यम से मैं कहूँगा, खास करके लोगों ने काफी किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लेकिन फिल्म के माध्यम से किसी ने एक पूरी फिल्म नहीं बनाई है जो उसके बैकड्रॉप पे। तो कहानी जो है वो इमरजेंसी के बैकड्रॉप को दर्शाती है, जिसमें इंदु जो है, कीर्ति जो है, मेन भूमिका निभाती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू की जर्नी है, उसकी लाइफ में किस तरह से उनके हस्बैंड के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके रिलेशन में क्या होता है, और इमरजेंसी किस तरह इनकी लाइफ में प्ले करती है। फिल्म के निर्देशक मधुर भंडारकर अपनी सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर इमरजेंसी के उस दौर की झलक पूरी तरह से दिखा रहा है। आज से आपका टारगेट 350 में 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। मुझे ख्याल से पहली बात, जिन्होंने पिक्चर देखी नहीं वो इस तरह से हलचल कर रहे हैं, जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह के बाधा डाल रहे हैं हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ये गलत है। और अल्टीमेटली ये फिल्म के माध्यम से देखा जाए, और हमने कहा कि काल्पनिक है, इमरजेंसी इसको बैकड्रॉप है, और इस तरह से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे अटैक करना, कटाक्ष करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे ख्याल से जिस लोग आंदोलन करते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वही लोग हैं जब कोई दूसरी पिक्चर के लिए आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, फिल्म को बैन मत करो। आज वही लोग कह रहे फिल्म को बैन करो, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान आप लोग गवर्नमेंट में थे तो हम इसलिए वो दिखा रहे बोल के, ये बिल्कुल गलत है। फिल्म की बात तो बात की है, लेकिन प्रोमो में जिस तरीके से इमरजेंसी का दौर या उसके निरंकुश फैसले दिखाए जा रहे हैं, वो अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। आज से आपका टारगेट 350 में 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। वहीं सेंसर बोर्ड ने फिल्म के जरिए निर्देशक को संबंधित लोगों से एनओसी लेने के लिए बाधित किया है, न ही फिल्म को ज्यादा कट लगाए हैं। यानी एक निर्देशक को फ्री हैंड से अपनी बात कहने की पूरी आजादी है, जिसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है। लोकतंत्र के इतिहास पर इस आपातकाल की ऐसी छाप पड़ी, जिसका असर आज भी राजनीति और समाज पर दिखता है। इस वक्त इतिहासकार, कलाकार, पत्रकार, फिल्मकार, सब पर इस इमरजेंसी का असर पड़ा। कह सकते हैं कि हर आम खास को इस इमरजेंसी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। फिल्म इंदु सरकार को लेकर विरोध सिर्फ प्रिया पॉल का ही नहीं रहा। फिल्म को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी काफी गहमागहमी रही। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राजनीतिक गहमागहमी के बारे में और बात करेंगे इमरजेंसी के दौर की। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। HIV का इलाज संभव। HIV को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा। आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा संपर्क करें। भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड। करोड़ों लोगों का भरोसा है माइक्रोटेक, जिसने रोशन की आपकी दुनिया और सब चलाया है बेफिक्र। अब माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है। माइक्रोटेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी के उस दौर को। दरअसल इमरजेंसी इतिहास का वो हिस्सा, बल्कि कहिए वो काला हिस्सा है, जिसने एक अलग तरह की क्रांति को जन्म दिया।
1975 की इस इमरजेंसी को पूरे 42 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के जहन में वो आज भी ताजा है। और यकीन मानिए कि ये यादें मीठी नहीं बल्कि काफी कड़वी हैं। 1975 से पहले सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो जुल्म का ऐसा ही दौर चला था। सत्ता ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की पूरी कोशिश की। उस वक्त इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की भी इसमें पूरी भागीदारी रही। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेलों में ठूंसा जाने लगा। मीडिया अखबार पर पाबंदियां लगने लगी। बड़े पैमाने पर लोगों की नसबंदियां भी की जाने लगी। कुल मिलाकर ये दौर ऐसा रहा जिस पर आज भी खुद कांग्रेस पार्टी बात करने से बचती है। जाहिर है खुद अपने नेता के इस फैसले को गलत मानती है। दूरदर्शन ने आपातकाल का सच टाइटल से डॉक्यूमेंट्री बनाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इमरजेंसी पर द ड्रामेटिक डेकेड किताब लिखी। कुलदीप नैयर की इमरजेंसी रीटोल्ड, कूबी कपूर की द इमरजेंसी जैसी कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री इस दौर पर आधारित हैं। तो वहीं उसी दौर में लेखक निर्देशक गुलजार साहब ने आंधी फिल्म बनाई। फिल्म में मुख्य किरदार में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन हैं, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से रिलीज करने की इजाजत नहीं दी गई। फिल्म पर आरोप लगा कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। क्योंकि फिल्म को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किया गया था, इसलिए इस प्रतिबंध ने फिल्म को एक राष्ट्रीय विषय बना दिया। बाद में 1977 में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने इसे न सिर्फ रिलीज की मंजूरी दी, बल्कि सरकारी टेलीविजन चैनल पर बाकायदा इसका प्रीमियर भी कराया। बाद में इस फिल्म ने अपनी सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि इसके लिए संजीव कुमार को बेस्ट अभिनेता, सुचित्रा सेन को बेस्ट अभिनेत्री और फिल्म को बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इमरजेंसी डाउन डाउन नेवर नेवर। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। जाहिर है फिल्म को लेकर बड़े कांग्रेसी नेताओं के बयान, जिसमें उन्होंने फिल्म को सीधा सीधा प्रधानमंत्री की साजिश बताया। आज जो एक मूवी आई है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कुछ हम लोगों ने सुना है, उसमें अविवादित बहुत सारे ऐसे सीन, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो उस हिस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते। उन हिंदू सरकार, मैं कहूंगी कि जो उन्होंने बोला, जहां तक मुझे नॉलेज है कि इंदिरा जी के बारे में और संजय गांधी जी के बारे में जो उनके बारे में गलत है, जो मेरे ख्याल से एक एजेंडा हो सकता है लोगों को उनके खिलाफ भड़काने के लिए। तो मुझे लगता है इतनी छोटी राजनीति और इस तरह की राजनीति से हर पार्टी को संयमित कदम उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट किसी की भी आती है जाती है, लेकिन इस तरह का पर्सनल दुश्मनी बेहतर होता है कि हम अपना सीना जो 56 का था उसको 56 ही रखें। शुरुआत से ही कांग्रेसी नेता संजय निरुपम भी सेंसर बोर्ड से फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की डिमांड करते रहे, लेकिन न ही सेंसर बोर्ड और न ही मधुर भंडारकर इसके लिए राजी हुए। यही नहीं, फिल्म में पहले जहां 12 कट्स की बात थी, आखिर में सिर्फ 2 कट लगाकर ही फिल्म को UA सर्टिफिकेट दे दिया गया। इस कुरुक्षेत्र में हाथ कांपेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैसी चलती है। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा ही सच दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद लोगों को दिक्कत आती है कि मैं बहुत ज्यादा ही सच्चाई दिखाता। कोई भी पिक्चर हो, मेरी 13वीं पिक्चर है मेरी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो मेन ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं, जो आप लोग का प्यार मिला है हमेशा, आप लोगों ने पिक्चर को सराहा, पसंद किया है, जो मैं सड़क पे चलता है, जो मुझे कॉमेंट मैन मिलता है, वो मेरी पिक्चर को सराहता, वो मैं वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। और मैं वही दिखाता हूँ जो हम काफी चीज पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, उसी की हम लोग दिखाते हैं। समाज का आईना है मेरी फिल्म। जाहिर है ऐसे में मधुर पर बीजेपी समर्थक होने का आरोप भी लगने लगा। वहीं सेंसर बोर्ड पर तो ये आरोप पहले से ही लगता आ रहा है। वहीं बॉलीवुड भी इस पर 2 धड़ों में बटा नजर आया। जहां अभिव्यक्ति की आजादी की बात पर जोर दिया गया, वहीं कुछ ने डायरेक्टर की नीयत कैसी है इस पर भी जोर दिया।
मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी अगर आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नीयत। अगर आपने एक अच्छी नीयत से फिल्म बनाई है और आपने बिल्कुल किसी की तरफदारी, किसी का वो किए बिना एक ईमानदारी से एज ए फिल्म मेकर आपने पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से अगर आपने फिल्म बनाई है तो उसका ये है कि उसको फल जरूर मिलेगा। इस तरह की जो फिल्में हैं वो बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी उसमें नीयत क्या है। तो लोग क्या देखे बिना वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं या देख के ऑब्जेक्शन ले रहे हैं या एक्चुअली फिल्म में क्या है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हर जगह है दुनिया में, फिल्में आपको जो बनानी है आप बनाइए। तो मुझे लगता है कि उतना रोकना ही चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने इस विरोध के चलते उनकी फिल्म की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करवाते रहे, चाहे फिर वो मुंबई में हो या इंदौर में। यही नहीं, कांग्रेस ने फिल्म के बहिष्कार और फिल्म रिलीज न होने देने की भी धमकी दी। मधुर ने लगातार प्रमोशन में आती इस बाधा के लिए बाकायदा राहुल गांधी को भी ट्वीट किया और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की गुहार लगाई। जाहिर है, इतिहास को ध्यान में रखकर जब कोई लेखक या फिल्मकार अपनी कहानी कहना चाहेगा, उसमें ऐसा विरोध कहीं न कहीं उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात ही समझा जाएगा। मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। मैंने काफी इसको प्री सेंसर किया, हर फेजेस में किया, चाहे वो स्क्रिप्ट के माध्यम से हो, चाहे वो शूटिंग शुरू होने से पहले है, चाहे वो डायलॉग्स पे हो, चाहे वो डबिंग में हो बाद में या एडिटिंग में हो। कई माध्यम में मैंने इसको प्री सेंसर किया। और जब मैं चाहूंगा कि 28 जुलाई को जब जनता देखे पिक्चर को, वो उस हिस्ट्री को देखे, ना इसको पॉलिटिकल रेमिफिकेशन में देखे। मैं चाहूंगा कि जो घटनाएं जिसके बारे में जिक्र हुआ है, किताबों में लिखा है या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आया है, उसी को आप पिक्चर के माध्यम से भी देखें, ना उसे राजनीति के कारण से देखें। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। ये काम मैं करना चाहती हूँ। भारत की एक बेटी ने देश को बंदी बनाया हुआ है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी फिल्म को इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा हो। आंधी, राजनीति, उड़ता पंजाब जैसी कई फिल्में हैं जहां फिल्म निर्देशकों को ऐसे ही विरोध से दो चार होना पड़ रहा था। फिलहाल मधुर भंडारकर तैयार है दर्शकों के लिए अपनी फिल्म इंदु सरकार के साथ। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां फिल्मों के जरिए अपनी रोटियां सेकती है या फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन फिल्मकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।